हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो आज अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या है, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार के कौन से खनिज होते हैं, सब इनके बारे में आज अपन लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें पहले देखेंगे खनिज होता क्या है। ठीक है, मिनरल्स होते क्या है। तो यहाँ पे देखिए खनिज, ये क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यानी कि खनिज क्या है, ये प्रकृति के द्वारा हमें मिले हुए हैं, हमने नहीं बनाए, हमने तो सिर्फ इनको निकाल करके, इनको रिफाइन करके इनका एक जो स्पेसिफिक जो पीस होता है वो निकाला है। लेकिन ये मिलते किसके द्वारा है, चट्टानों में, ये प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जो आमतौर पर ठोस होते हैं, अकार्बनिक होते हैं और क्रिस्टलीय संरचना के होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी से भूवैज्ञानिक समय में निर्मित होने के बाद में इन्हें खनन या फिर उत्खनन के माध्यम से जमीन के बाहर निकाला जाता है। जब से जो आपकी परपटी बनी है, जो आप लोगों का स्थलमंडल है, पृथ्वी है, उसमें जब से उसका निर्माण हुआ है तब से लेकर के अब तक मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट वो नहीं मिलते हैं, आपको उसके लिए थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है। जैसे कि आपको खुदाई करनी होती है, खनन करना होता है, उत्खनन करना होता है, कई टाइप से फिर आप उनको रिफाइन करते हैं फैक्ट्रीज में ले जा करके, तब वो आपको एक मिनरल्स के रूप में मिल पाता है, उसका आप लोग संसाधन के रूप में उपयोग कर पाते हैं। निर्माण, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा उत्पादन सहित कई आर्थिक क्षेत्रों पर क्या होता है, खनिजों पर निर्भर है। जो भी आप लोगों का निर्माण क्षेत्र होता है, विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो गया, या फिर आप लोगों का एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, इसमें सभी के लिए क्या चाहिए, खनिज, मिनरल्स की आवश्यकता मेन होती है। ये सभी किस पर निर्भर होते हैं, खनिजों पर निर्भर होते हैं। सीमेंट, धातु, कांच, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक घटक भागों जैसे के उत्पादों के निर्माण में काम करते हैं। सौंदर्य संबंधी विशेषताओं के लिए प्रशंसित खनिजों में सोना, चांदी, हीरे शामिल होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, लेडी जो है उनको काफी ज्यादा शौक होता है सोना वोना पहनने का, तो ये भी क्या है, एक मिनरल्स है। ये किसके द्वारा पाया गया है, प्राकृतिक रूप से पाया गया है, प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। लेकिन इसको अपन लोग रिफाइन करते हैं, उसके बाद में एक सोना आप लोग ऐसे ईंट बन के आती है, मतलब ये भी रिफाइन किया हुआ होता है। या फिर वो टुकड़े टुकड़े से होते हैं जो आप लोग चट्टानों से निकालते हैं, उसको तो आप लिक्विड नहीं पाएंगे अपने से। लेकिन उसको फिर निर्माण किया जाता है, फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, फिर सुनार के पास में जाएगा, तब उसका एक आभूषण बन के आता है। जब वो आभूषण बनता है तो उसका जो उपयोग किया जाता है वो सौंदर्य के लिए किया जाता है। जो लेडीज है या फिर जेंट्स भी पहनते हैं, बहुत सारे चेन्स वगैरह होती हैं, इन सभी को पहना जाता है। तो वो किस लिए होता है, ये सौंदर्य के लिए होता है। ये कहाँ से मिलता है हमें, ये प्रकृति के द्वारा ही मिलता है, जिनका उपयोग आभूषण और अन्य सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व और कमी के कारण खनिजों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर व्यापार किया जाता है। यानी कि जब भी आप लोग अर्थव्यवस्था अच्छी मजबूत करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था उसी की मजबूत होती है जहां पे मतलब खनिज जितने ज्यादा हो, क्योंकि उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों में उसका व्यापार किया जा सकता है, अच्छे-अच्छे अपन लोगों को इनकम मिल सकती है। इनमें कई देश उन्हें आवश्यक संसाधनों के रूप में भी देखते हैं, यानी कि जैसे कि आप लोगों का फॉसिल फ्यूल्स हो गया, जो आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, या फिर आप लोगों का सोना ही हो गया, हीरे हो गए, तांबा हो गया, कई जो भी खनिज है, किसी देश में कोई क्वालिटीज है, कोई देश में कोई, ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में सब आप लोगों को देखने को मिल जाए। यानी कि आपका एक इंडिया है, यहाँ पे आपको सभी खनिज देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कहीं पे कोई क्वालिटीज है तो कहीं पर कोई भी खनिज मिल जाएगा, अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, पृथ्वी के भूगर्भ खुदाई करके प्राकृतिक रूप से बाहर निकाले गए यौगिक को खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा, जस्ता है, कई सारे खनिज होते हैं। जिन खनिजों में धात्विक गुण होते हैं, उन्हें धातु आसानी से प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि जिन दो खनिज होते हैं उनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, यानी कोई भी जो धातु उसमें जो होती है, खनिज होता है, आसानी से मिल जाए, उसमें ज्यादा अपन लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, वो अयस्क होता है। जैसे कि यहाँ पे हेमेटाइट है, बॉक्साइट है। भारत खनिज सर्वेक्षण विकास के लिए दो संस्थाएं हैं। दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, दूसरी है भारतीय खान ब्यूरो, ये नागपुर में है। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ खनिज दिए गए हैं, उनके शीर्ष उत्पादक राज्य दिए गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आप लोगों का तांबा। तांबा डायरेक्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये तांबे में जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी इन सबको डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, अभी पहले थोड़ा सा लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद में डिटेल में चलेंगे। फिर आता है आपका लोह अयस्क, ये उड़ीसा में पाया जाता है, शीर्ष उत्पादक राज्य है इसका।
कोयला छत्तीसगढ़ में, बॉक्साइट उड़ीसा में, हीरा मध्य प्रदेश में है, और सोना ये आपका कर्नाटक में है, चांदी राजस्थान में, और जिप्सम भी राजस्थान में मिलता है। ठीक है। इसके बाद में एक मिनट, आपको सही से विजिबल है, मैं एक देख ले रही हूँ। चलिए, फिर आता है आप लोगों का टिन। टिन पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अभ्रक ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और क्रोमाइट उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यूरेनियम आंध्र प्रदेश में, थोरियम पाया जाता है केरल में, और पेट्रोलियम पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये न्यू डेटा है। आगे बढ़िए, अब देखिए इनको देखते हैं। जो भी खनिज हैं उनके डिटेल में जानेंगे। तो पहले आता है आप लोगों का तांबा। तांबा में अग्रणी कौन था? मध्य प्रदेश था। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है, यानी कि जब भी आप लोगों का जो मानव सभ्यता आई थी उसमें सबसे पहले जो प्रयोग की गई धातु है वो आप लोगों की क्या हो जाएगी? तांबा है। आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा सबसे पहले यूज की गई जो धातु है वो क्या है? तांबा है। तांबा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक तार होते हैं उनको जब आप छीलोगे, जो ऊपर की लेयर जो प्लास्टिक वाली होती है इसको निकालोगे, तो इसके अंदर जो तार आपको देखने को मिलता है वो किसका होता है? वो तांबे का होता है। भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। टोटल यहाँ पे 64%, 100 में से देखा जाए तो कितना है? 64% मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। राजस्थान में 28% होता है टोटल, यानी कि 100 का यहाँ पे 28% आप लोगों का राजस्थान में हो गया। जबकि राजस्थान राज्य में तांबे के सर्वाधिक भंडार उपलब्ध है। भंडार तो उपलब्ध है, लेकिन अभी जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसमें नहीं। अभी इसकी खुदाई वगैरह कम हो रही है। तांबे के प्रमुख खाने जो हैं राजस्थान में, खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, और मध्य प्रदेश में बालाघाट में स्थित है। ठीक है, ये पूछी जाती है खाने, इसलिए इनको याद रखिएगा। अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन जो होता है वो चिली देश में किया जाता है। चिली देश में है एक चुकी की माता की खान है। ठीक है, ये खान पूछी गई है। चिली में है एक चुकी की माता खान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे है? ये अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। इसके लिए इतना याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट खनिज आता है आप लोगों का लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें तो ये लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत में देखा जाए पहले नंबर पर यहाँ पर चीन आता है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, और इसके बाद विश्व में चौथा सबसे नंबर पर आता है अपना ये भारत। ठीक है, पहले पे चीन जो है कई सारे खनिज में अग्रणी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर आप लोगों का चीन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर तीसरे नंबर ब्राजील, इसके बाद में आता है आप लोगों का भारत। किसमें? उत्पादन करने वाले देशों में। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो उड़ीसा से किया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है भारत में? अगर राज्यवार देखा जाए तो वो उड़ीसा से किया जाता है। लोह अयस्क के भंडारण में कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर है। भंडारण में अगर देखा जाए, यानी कि जिसके पास में अभी संचित है, संचित किसके पास में है? कर्नाटक के में। ठीक है, लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है? उत्पादन कर रहा है उड़ीसा। ठीक है, भंडारण और उत्पादन में क्या अंतर होता है? देखिए, भंडारण जो होता है अभी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसको अभी निकालेंगे नहीं। जो उड़ीसा से इसके पास में ज्यादा है, लेकिन ये अभी निकालना नहीं चाह रहा है, इसीलिए जो उत्पादन जो ज्यादा कर रहा है वो उड़ीसा कर रहा है। लेकिन भंडारण में अगर देखा जाए तो ये, या फिर ये कहीं से अपने पास में इकट्ठा करता है इस चीज को, तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। लो आइस की प्रमुख खाने जो है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, मयूरभंज क्योंझर उड़ीसा में है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट खनिज आता है आप लोगों को कोयला। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। कोयला आता है तो कोयला एक ऐसी ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को चार प्रकार में बांटा गया है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इनकी अलग अलग क्वालिटीज क्या होती हैं? एंथ्रेसाइट में देखा जाए तो ये सबसे अच्छी कोयले की किस्म होती है, यानी कि सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है पहले नंबर का। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 85 से लेकर के 90% तक पाई जाती है। बिटुमिनस, ये भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है, यानी कि सबसे ज्यादा जो भारत में देखने को मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला यहाँ पे देखने को मिलता है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा जो मिलती है 65 से लेकर के
75%। कार्बन की मात्रा यानी कि जितना कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी उतना वो कोयला अच्छे से जलता है। ठीक है। लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें जो कार्बन कार्बन की मात्रा होती है 45 से लेकर के 55% के बीच तक होती है। ठीक है। लिग्नाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है अपने भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे पीट। पीट जो है ये पीट कोयला सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। ठीक है। ये क्या होता है, सबसे छोटा मतलब तुच्छ प्राणी होता है ये। एक सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसमें 45% से भी कम कार्बन पाया जाता है। इसके कारण प्रदूषण बहुत होता है। ठीक है। काफी ढीठ है ये। अब भारत में सबसे ज्यादा जो कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे है, झारखंड राज्य में है। जबकि वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है। उड़ीसा भी इसका क्या है, एक प्रमुख उत्पादन राज्य है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हो रहा है इस टाइम वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भारत में प्रसिद्ध कोयले की खानों में देखा जाए तो झरिया, धनबाद ये झारखंड में है। रानीगंज, आसनसोल ये पश्चिम बंगाल में है। सिंगरेनी तेलंगाना में है। इस तरीके से आप लोगों को दिया जाता है, जैसे यहाँ पे ये खानों के नाम देती है। ठीक है। इधर इधर खानों के नाम दे दिए और इधर आप लोगों को राज्य दे दिए, या फिर इधर उनका वो दे दिया कि किस तरीके की खाना है। यहाँ पे कोयला दे दिया, लोहा दे दिया, जस्ता दे दिया। इस तरीके से आप लोगों से पूछा जाता है, तो इन सभी खानों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट खनिज आता है आप लोगों का पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में सबसे महत्वपूर्ण ये क्या है, खनिज संसाधन है। तो आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोलियम कितने यूज में आता है, इसके बारे में समझाने की तो जरूरत है नहीं है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख योगदान जो है अपतटीय क्षेत्रों से होता है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो आपके समुद्र से सटे हुए क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। यानी कि 3 में से 2 भाग का जो होता है वो कहाँ से होता है, अपतटीय क्षेत्रों से होता है, कोस्टल एरिया से होता है। मुंबई में अगर देखा जाए तो लगभग 175 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई है। ठीक है। मुंबई हाई से 1973 से ही देश में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसका डेट याद रखिएगा। असम का एक क्षेत्र है डिगबोई, इसको तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन किया गया था। सबसे पहले जो तेल के कुएं का एशिया में खनन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, असम में किया गया था। असम में भी कहाँ पे, डिगबोई क्षेत्र में। इसको तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में 1901 में रिफाइनरी शुरू हुई थी। फिर आता है आप लोगों का गुजरात का अंकलेश्वर, ये भी प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो राजस्थान में है एक क्षेत्र बाड़मेर। ठीक है। और जैसलमेर है, इसमें पेट्रोलियम की बड़ी मात्रा में भंडार का पता अभी लगाया है, लेकिन अभी इसका भंडार का पता लगाया, उत्पादन वहां से नहीं हो रहा है। आगे बढ़िए। हीरा की अगर देखें तो हीरा सबसे कठोर धातु है और यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है। सबसे ठोस जो धातु होती है वो क्या है आप लोगों की, हीरा है। और ये कार्बन का बिल्कुल रिफाइन रूप है, बिल्कुल शुद्ध रूप है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हीरे का सर्वाधिक भंडार आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उत्पादन भी मध्य प्रदेश से ही होता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना। ठीक है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो वो कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से मिला है, ये मिला है तेलंगाना का एक खान है गोलकुंडा खान, वहां से निकाला गया है। विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादन जो किया जाता है वो रूस में किया जाता है। जबकि दक्षिण अफ्रीका की जो किम्बरले खान है, ठीक है, किम्बरले खान है, ये हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछी गई है कई बार, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए। सोना, सोना जो है सबसे कीमती धातु है। ठीक है। सबसे कीमती धातु क्या है, सोना है। जो हीरा है उसको हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन सोना ज्यादातर लोग अफोर्ड कर लेते हैं। जो सोना क्या होती है, सबसे कीमती धातु है जिसका उपयोग ज्यादातर आभूषण और सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक सोने का भंडार कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है, और कर्नाटक ही सर्वाधिक उत्पादक राज्य भी है। ठीक है। हीरे जो आपका हीरा है उसमें मध्य प्रदेश उत्पादक राज्य और भंडारण में दोनों में सर्वप्रथम है। सोने में आप लोगों का कर्नाटक है, उत्पादन में और भंडारण में दोनों में आप लोगों को क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक की खाना याद रखिएगा, कोलार की खान है और हट्टी की खान, ये किसके लिए प्रसिद्ध है,
सोने के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, स्लीप के लिए नहीं, ये गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन जो किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? चीन के लिए किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? ये चीन देश में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए यहाँ भी चीन अग्रणी बना हुआ है। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चांदी आती है। चांदी जो होती है मुख्यतः जस्ता और सीसा के साथ में पाई जाती है, यानी कि दो पदार्थ आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसके दोनों में मिली हुई चांदी पाई जाती है। राजस्थान जो है चांदी में सबसे पहले उत्पादन में, सबसे पहले जो सॉरी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? राजस्थान राज्य से होता है। राजस्थान के खाने हैं जो जवार की खान, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? चांदी के लिए, ठीक है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक अगर देखा जाए तो वो मेक्सिको देश में है। ये अभी आप लोगों से जो आपका एमपी में कोई एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी शायद असिस्टेंट प्रोफेसर को हुआ था या फिर किसी और में हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। चांदी के अलावा यहाँ पे जिंक, अ, जस्ता, सीसा यानी कि लेड, ये भी भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। तो राजस्थान आप लोगों का किस लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा? जस्ता के लिए, सीसा के लिए और चांदी के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जो आप लोगों ने देखा होगा अभी जो न्यू घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, उनमें जो डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है ज्यादातर पीओपी मिट्टी का ही किया जाता है। तो वो क्या होती है? आप लोगों की जिप्सम होती है। क्षारीय मृदा को उदासीन करके जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जिप्सम का जो उत्पादक और भंडारक राज्य है वो भी कहाँ पे है? राजस्थान में। देखिए राजस्थान कितने में अग्रणी हो गया? शीशा में हो गया, जस्ता में हो गया, चांदी में हो गया और जिप्सम में हो गया। राजस्थान में है हनुमानगढ़ जिले में जिप्सम की खानें पाई जाती हैं। कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टिन। टिन धातु का उपयोग धातु की चादर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आपकी धातु की चादरें जो होती हैं, ये जो आपके छतों पर डलती हैं, इनके बनाने के लिए किया जाता है। भारत में जो संपूर्ण भंडार और उत्पादन इसका जो पाया जाता है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी बक्सर जिला है जहां से टिन का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए। अभ्रक देखिए यहाँ पे, अभ्रक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए विद्युत उपकरण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी नेल्लोर जिला है जहां से अभ्रक उत्पादन प्रसिद्ध है, ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है और यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है ये? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार और उत्पादक जो किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? उड़ीसा से किया जाता है। दोनों ही यहाँ पे क्या है? भंडारण भी है और उत्पादक राज्य भी। फर्स्ट नंबर पर कौन हो जाएगा आपका? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है एक धात्विक खनिज है जिसमें क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। क्या है? एक धात्विक खनिज है और इसमें क्या प्राप्त किया जाता है? क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। जो आप लोगों ने देखा होगा रेलिंग्स वगैरह बनती हैं या फिर टिफिन वगैरह, आप लोगों ने जो स्टेनले का डब्बा है ये देखा होगा, इसमें जो स्टील की बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? क्रोमाइट की बनाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो उड़ीसा राज्य में किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्र बनाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। और भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। और झारखंड की खान है जादूकोड़ा खान, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का थोरियम। भारत में विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का उत्पादक देश कौन हो जाएगा? हमारा भारत हो जाएगा। अब अग्रणी आके मिला है। और भारत में थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो केरल राज्य से किया जाता है। थोरियम केरल के समुद्री तट पर मोनाजैट बालू से प्राप्त किया जाता है। केरल के अलावा यह राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा से भी थोरियम का उत्पादन किया जाता है।
ठीक है। तो ये आपके सभी खनिज हो गए। बहुत छोटा सा सेशन था लेकिन इसमें इनकी डिटेल्स थी। अब जो आपको पांच पांच स्टेट जो होते हैं कि भारत में कौन से पांच स्टेट हैं जो कि सब क्रम वाइज जो होते हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाता है तो आप लोग देखने में आनाकानी करते हो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीवाईक्यू वाला सेशन आप लोगों का हो चल ही रहा है, जिसमें आप लोग अभी यूपीएससी में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, यानी कि 2000 से लेकर के अभी तक जितने क्वेश्चन आप लोगों से ज्योग्राफी में पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। और भी आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं तरह तरह के अलग अलग स्टेट में, वो सभी क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।